नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। दिल्ली में एक बार फिर कई टुकड़ों में कटी हुई एक लाश मिली है। एक बार फिर एक लड़की बेरहमी का शिकार बनी है। आज फिर श्रद्धा मर्डर केस की डरावनी यादें जहन में उभर कर आई हैं। क्यों फिर सदमे में है दिल्ली, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दिल्ली में फिर टुकड़ों में लाश। टुकड़े टुकड़े कर बेरहमी से हत्या। दिल्ली में एक और श्रद्धा। दिल्ली में एक बार फिर एक लड़की की बेरहमी से हत्या हुई है। बॉडी को बेरहमी से टुकड़े टुकड़े कर जंगल में फेंक दिया गया। कुछ ही महीनों पहले श्रद्धा मर्डर केस से दिल्ली के लिए यह घटना एक और सदमा है। जैसे श्रद्धा को उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने टुकड़े टुकड़े कर लाश को पॉलीथीन बैग्स में पैक किया और फिर जंगल में ठिकाने लगा दिया था, वैसा ही कुछ एक बार फिर से दिल्ली में सामने आया है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से श्रद्धा हत्याकांड जैसा ही एक और हत्याकांड का मामला सामने आया है। दरअसल जो गीता कॉलोनी इलाके में स्थित जो यमुना खादर का इलाका है, वहां पर कई टुकड़ों में एक महिला के जो शव है वो बरामद किया गया और इस मामले की जानकारी मिलने के बाद आन-फान पे वहां पर पुलिस की टीम पहुंची और उसके बाद मौके का मुआयना किया गया तो वहां पाया गया कि एक महिला की कई टुकड़ों में लाश को वहां फेंका गया है। सुबह सवेर दिल्ली पुलिस को गीता कॉलोनी इलाके में फ्लाईओवर के पास ग्रीन एरिया में संदिग्ध काले बैग होने की सूचना मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बैग्स की पड़ताल की तो चौंकाने वाली कहानी सामने आई। एक बैग के अंदर महिला का कटा हुआ सिर मिला तो दूसरे बैग के अंदर शरीर के दूसरे हिस्से टुकड़े करके रखे गए थे। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक मरने वाली लड़की की उम्र 35 से 40 साल के बीच हो सकती है। उस इलाके से तमाम फॉरेंसिक एविडेंस जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है और जिस तरह से झाड़ियों में बॉडी पार्ट्स को फेंके गए उसको भी बकायदा वहां से जुड़े हुए तमाम सबूतों को खंगाला जा रहा है और आसपास में लगे हुए उस सड़क के किनारे जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसको भी तलाशा जा रहा है कि कहीं से कोई सुराग मिले जिससे बकायदा उस अपराधी तक, उस हत्यारे तक पहुंचा जा सके। क्योंकि अभी तक जो मृतक महिला है उसकी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरह से पुलिस सूत्र बताते हैं कि जो महिला है उसके लंबे लंबे बाल थे और काफी जो छत बिछत हालत में उस बॉडी पार्ट्स को वहां पे फेंका गया। महिला कौन है, किसने उसकी हत्या की और क्यों की, इन सवालों का जवाब ढूंढने में पुलिस ने सबूतों की तलाश शुरू कर दी। पूरे इलाके को पुलिस टीमों ने छान डाला, लेकिन शुरुआती जांच में कोई ठोस सबूत पुलिस के हाथ नहीं लग सका। एक पर्सन के शव जो है अलग अलग हिस्सों में, एक लिफाफे में एक सिर मिला है और थोड़ी दूर ये जंगल के एरिया में ही कुछ और बॉडी पार्ट्स मिले हैं। क्राइम टीम, फोरेंसिक्स की टीम ये सब बुलाई गई हैं। अभी वो पड़ताल कर रहे हैं और हमारी सर्च थ्रू ऑल मीन्स ह्यूमन से भी और ड्रोन वगैरह से भी कहीं कोई और एविडेंस मिले वो तलाश जारी है। एंड जो विक्टिम है उसकी हम आइडेंटिटी और ये सब जो केस खोलने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। गीता कॉलोनी में मिली इस लाश ने एक बार फिर से श्रद्धा मर्डर केस की डरावनी यादें ताजा कर दी हैं। वैसे ही बॉडी को टुकड़ों में काटा गया है, वैसे ही लाश के टुकड़ों को पॉलीथीन बैग्स में पैक किया गया है और उसी मॉडस ऑपरेंडी से इन बैग्स को सुनसान इलाकों में फेंका गया है। साफ है कि हत्या बेहद बेरहमी से की गई है, लेकिन जब तक ये साफ नहीं होता कि ये लड़की आखिर है कौन, इस केस में गुत्थी उलझी ही रहेगी। इसके साथ ही जो फोरेंसिक विभाग से जो जांचकर्ता आए थे वो तमाम फोरेंसिक एविडेंस को अपने साथ इकट्ठा करके लेके गए हैं और पूरे राजधानी दिल्ली और आसपास में उन तमाम जो गुमशुदा महिला है या लड़की है उसको बकायदा उससे जुड़े हुए डिटेल्स को खंगाला जा रहा है, जिससे कि इस मामले में कुछ सुराग को ढूंढ के बाहर निकाला जा सके और उस कातिल तक पहुंचा जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और बात एक ऐसी मां की जो इश्क में अंधी हो गई। प्रेमी संग पकड़ी गई तो उसने अपने 8 साल के मासूम बेटे को ही रास्ते से हटाने की घिनौनी साजिश रची। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने खौफनाक जुर्म की एक ऐसी कहानी का खुलासा किया है जिसे सुनकर रूह कांप जाएगी। अवैध संबंधों का घिनौना खेल।
मर गई ममता, कातिल बन गई मां। आशिक की खातिर मासूम बेटे की हत्या। वहाँ से बच्चे को लेती है, उसको पैसा देती है और ओमपाल द्वारा सौंपे गए सल्फास को दवा बना करके बच्चे को खिलाती है। नोएडा में एक मां ने न सिर्फ ममता को शर्मसार कर दिया, बल्कि अपने आशिक के साथ मिलकर ऐसी घिनौनी साजिश रची कि यकीन कर पाना भी मुश्किल है। बादलपुर इलाके में एक मां ने अपने अवैध संबंधों को छिपाने के लिए अपने 8 साल के मासूम बेटे को अपने ही हाथों से मौत के घाट उतार दिया। 5 जुलाई को कल्याण नामक व्यक्ति आकर के हमारे थाने पे रिपोर्ट देता है कि उसका 8 साल का बच्चा कहीं चला गया है, जिस पे अपहरण का मुकदमा लिखा जाता है हमारे यहाँ। और 7 जिसमें 3 टीमें गठित की जाती हैं उसकी तलाश के लिए। तभी जो है 7 जुलाई को सुबह पता चलता है कि संभल में एक बच्चे की लाश मिली है, और जब उसकी फ़ोटो मंगाई जाती है, परिवार को दिखाई जाती है, तो तस्दीक होता है कि वही बच्चा है। दरअसल इस अवैध इश्क को छिपाने की इस साजिश की शुरुआत होती है तब जब आरोपी महिला और उसके प्रेमी रेलवे कर्मचारी को आपत्तिजनक हालत में महिला का 8 साल का बेटा देख लेता है। वो किसी को उसके बारे में बता ना दे, इसका डर उन्हें सताने लगता है और फिर दोनों ने तय किया कि वो बच्चे का मुंह हमेशा के लिए बंद कर देंगे। जो लड़की की माँ है, जिसका नाम भूरी है, जो अभियुक्ता इसमें मुख्य अभियुक्ता है, उसका एक कीमैन ओमपाल के साथ अवैध संबंध था।